हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज की वीडियो में हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर नंबर 3 का नेक्स्ट टॉपिक, टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हमको नंबर मिलेंगे। अब उसमें से कुछ नंबर जो होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, कुछ तो बहुत छोटे होते हैं जिनको देख के ही हमें पता चल जाता है कि ये किस किस नंबर से डिविजिबल होंगे। लेकिन काफ़ी बड़े नंबर, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हमें ये एक नंबर मिल जाता है, इतना बड़ा नंबर, ठीक है। अब हमें इसकी 6 से 8 से 9 से इससे डिविजिबिलिटी निकालनी है। तो एक तरीका है जो कि हमें आता है कि हम इस बड़े नंबर को 6 से भी पूरा पूरा डिवाइड दें, फिर 8 से दें, फिर 9 से दें। ठीक है, फिर चेक करें कि ये बड़ा सा नंबर इन 3 नंबर से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। ठीक है, एक तरीका तो ये है जो कि बहुत ही लेंदी और टाइम टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। अब आज हम सीखेंगे कि डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है। टेस्ट यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें हम सीखेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि ये बड़ा नंबर इन 3 नंबर से डिविजिबल है या नहीं, वो आसान तरीके से। ठीक है, स्टार्ट करते हैं जल्दी से। बहुत आसान और छोटा सा टॉपिक है। अब अलग अलग नंबर्स की डिविजिबिलिटी हम देखेंगे। उसमें सबसे पहले हमने देखना है डिविजिबिलिटी बाय 10। ठीक है, किसी भी बड़े नंबर की 10 से वो नंबर डिविजिबल है या नहीं, बहुत ज़्यादा आसान है। अगर किसी भी बड़े नंबर, कोई भी बड़ा नंबर है, उसका हमने यूनिट प्लेस चेक करना है, सिर्फ और सिर्फ यूनिट प्लेस। अगर यूनिट प्लेस में ज़ीरो है, ज़ीरो के अलावा और कुछ नहीं, सिर्फ ज़ीरो है, तो वो बड़ा नंबर क्या होगा, 10 से डिविजिबल होगा। सिंपल, कंप्लीट हो गया। इफ़ अ नंबर हैज़ ज़ीरो इन द वंस प्लेस या यूनिट प्लेस, देन इट इज़ डिविजिबल बाय 10। समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 5। अब 5 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो ये भी बहुत ज़्यादा आसान है। इसमें भी सिर्फ हमने किसी भी बड़े नंबर का, कितना भी बड़ा नंबर हो, उसका यूनिट प्लेस चेक करना होता है। ठीक है, वंस प्लेस या यूनिट प्लेस। उसमें अगर या तो ज़ीरो या फिर 5, ठीक है, ज़ीरो या 5 में से कोई भी एक आए तो वो बड़ा नंबर 5 से डिविजिबल होगा। अगर ज़ीरो और 5 के अलावा कोई दूसरा डिजिट आ जाती है तो वो बड़ा नंबर 5 से डिविजिबल नहीं होगा। जैसे थोड़ी देर पहले हमने ये एग्जाम्पल देखा था, ये बड़ा नंबर, इसका देखेंगे ये वंस प्लेस। ठीक है, इसके वंस प्लेस में ज़ीरो भी नहीं है, 5 भी नहीं है, ठीक है, 9 है। तो ये बड़ा नंबर 5 से डिविजिबल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। डिविजिबिलिटी बाई 2, जो कि हमें पता है बहुत ज़्यादा आसान होती है। इसमें भी यूनिट प्लेस को ही चेक करना होता है। और इसमें जो इवन डिजिट्स हमारी होती हैं, ठीक है, वो आए, ज़ीरो आए, 0, 2, 4, 6, 8। अगर इन डिजिट्स में से, इन 5 डिजिट्स में से कोई एक डिजिट आ रही है किसी बड़े नंबर के यूनिट प्लेस में, तो वो बड़ा नंबर 2 से डिविजिबल होगा। नहीं आ रही है तो नहीं होगा। ठीक है, अ नंबर इज डिविजिबल बाई 2 if it has any of the digits 0, 2, 4, 6 और 8 in its ones place। कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 3। ये इंपॉर्टेंट है, अच्छी है ये, बहुत सिंपल है। 21 है ना, तो हमें क्या करना होता है, जैसे 21 किस किस डिजिट से मिलकर बना है, 2 और 1, 2 डिजिट नंबर है, 2 और 1 से मिलकर बना है। तो 3 की डिविजिबिलिटी में हमने क्या करना होता है, इन डिजिट्स को आपस में ऐड करना होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया है 21, ठीक है, ये एक नंबर है, तो इसमें हमने क्या करना होगा, 2 + 1 ये निकालेंगे, प्लस करते हैं डिजिट्स को। अगर वो 3 या 3 की टेबल का कोई नंबर अगर वो आता है तो ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, सीधे आते हैं एक दूसरे एग्जाम्पल में, 260। इसमें क्या करेंगे, 2 + 6 + 0, इनको आपस में ऐड करेंगे, कितना आएगा, 2 + 6 8,
8 प्लस 0 इज़ 8, तो कितना आया 8। क्या 8 3 या 3 की टेबल में आता है? नहीं आता है, तो ये बड़ा नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, सिंपल है, सारे डिजिट्स को आपस में ऐड करना है। इफ़ द सम ऑफ द डिजिट्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3 देन द नंबर इज़ डिविजिबल बाई 3। आगे बढ़ते हैं, 6 की डिविजिबिलिटी। 6 में क्या देखना होता है? 6 में हमें देखना होता है, क्योंकि 6 इज इक्वल टू होता है 2 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, अगर कोई नंबर 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, अगर हमने ये दो पता लगा लिया तो वो नंबर ऑब्वियसली 6 से भी डिविजिबल होगा, क्योंकि 6 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3। 2 और 3 6 के क्या हैं? दो फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो अगर 2 से भी कोई नंबर डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, तो वो 6 से अपने आप ही डिविजिबल हो जाएगा। इसमें सिर्फ ये चेक करना होता है 2 और 3 की डिविजिबिलिटी। तो इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाई 2 and 3 both, then it is divisible by 6 also. नेक्स्ट देखते हैं डिविजिबिलिटी बाई 4। अब 4 की डिविजिबिलिटी देखते हैं। तो 4 में हम स्टार्ट करेंगे 3 डिजिट नंबर से। ठीक है, 2 डिजिट नंबर तो हम आसान से खुद भी कर लेंगे 4 से। 3 अगर डिजिट का कोई नंबर है तो उस नंबर को हम कैसे पता लगाएंगे कि वो 4 से डिविजिबल होगा या नहीं? तो जैसे कोई भी एक बड़ा नंबर ले लेते हैं, माना हम लेते हैं 212। ठीक है, ये नंबर लिया, ये 4 से डिविजिबल होगा या नहीं, उसके लिए स्टार्टिंग की 2 डिजिट्स पर हमने ध्यान देना होता है। अगर ये 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल है, ठीक है, तो ये बड़ा 3 डिजिट नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा ही होगा। बस लास्ट के 2 डिजिट्स को देखना होता है। तो 12 4 की टेबल में आता है ना, 4 3 जा 12 होता है, तो 212 भी 4 से डिविजिबल होगा। जैसे ये नंबर लिया था हमने स्टार्टिंग में, इसको देखें तो ये बड़ा नंबर 3 डिजिट से बना हुआ कोई नंबर हो या 3 डिजिट से ज़्यादा, कितनी भी डिजिट से बना हुआ नंबर हो, सबके लिए 4 की डिविजिबिलिटी सेम होती है। ठीक है, क्या करना होता है? स्टार्टिंग की जो 2 डिजिट्स हैं उनको डिवाइड दे के देखो। 4 से क्या 49 पूरी पूरी बार जाता है? नहीं जाता है। ठीक है, 4 1 जा 4 हो जाएगा, 4 2 जा 8, 1 रिमाइंडर में बच जाएगा। तो ये जो बड़ा नंबर है वो 4 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, 8 की डिविजिबिलिटी एक बार इसको रीड करेंगे, इसको हाईलाइट कर लेंगे सभी। अ नंबर विथ 3 और मोर डिजिट्स, 3 या 3 से ज़्यादा डिजिट से बना हुआ जो नंबर होता है, इज़ डिविजिबल बाई 4, वो 4 से डिविजिबल है अगर, अगर क्या? नंबर फॉर्म्ड बाई इट्स लास्ट 2 डिजिट्स, जो लास्ट की 2 डिजिट्स हैं उस नंबर की, यानी कि वंस प्लेस की और टेंस प्लेस की, इज़ डिविजिबल बाई 4, वो 4 से डिविजिबल होनी चाहिए। आगे अब देखते हैं नंबर 8 की डिविजिबिलिटी। ठीक है, जैसे हमने 4 की डिविजिबिलिटी में क्या चेक किया था? लास्ट के 2 वंस प्लेस और टेंस प्लेस की डिजिट, ऐसे ही 8 के लिए हमने चेक करना होता है लास्ट की 3 डिजिट्स। और इसमें हमारा नंबर जो होना चाहिए वो 4 या 4 मोर देन 4 डिजिट्स का बना हुआ नंबर। ठीक है, मतलब उसमें कम से कम 4 का होना चाहिए, जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे ही 4 या फिर 4 से ज़्यादा डिजिट से बने हुए नंबर की डिविजिबिलिटी ये 8 के लिए हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो ये 4 डिजिट नंबर है, इसमें फर्स्ट के 3 डिजिट्स को चेक करते हैं। ठीक है, अब इसको हम चेक करेंगे, तो जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं। 1416, ये एक नंबर हमने लिया, इसकी डिविजिबिलिटी अगर 4 से चेक करनी होती तो हम इस 16 का देखते। 16 4 से डिविजिबल है, तो ये 4 से डिविजिबल होगा ये नंबर। 8 का चेक करने के लिए लास्ट के, ये फर्स्ट के 3 डिजिट्स हम चेक करेंगे। ठीक है, अगर ये फर्स्ट के 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल होंगे
तो ये बड़ा नंबर भी 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो जैसा कि हम देख रहे हैं 8 से हमने 416 को डिवाइड दिया, तो 8 5 जा 40, 1 बचा, 6 उतरा, 8 2 जा 16, पूरी पूरी बार चला गया। तो यानी कि 416 जो है वो 8 से डिविजिबल है, तो 1416 भी 8 से डिविजिबल होगा। सिंपल है। एक ही बस ये डिजिट्स का ध्यान देना है कि 4 में 3 या मोर देन 3 डिजिट्स था, 8 में 4 या मोर देन 4 डिजिट का नंबर होना चाहिए। अब एक पॉइंट इन दोनों में एक और है, पहले 4 के लिए देखते हैं फिर 8 के लिए देखेंगे, ठीक है। कोई भी नंबर अगर उस, क्योंकि 3 डिजिट नंबर का चेक करते हैं ना हम 4 के लिए, तो कोई भी नंबर जिसमें लास्ट यानी कि वंस और टेंस में 2 ज़ीरो होते हैं, है ना, कोई भी बड़ा नंबर हो अगर 2 ज़ीरो लास्ट में आते हैं तो वो 4 से डिविजिबल होता ही होता है। अब लेते हैं एक 4 डिजिट नंबर, 4 से ज़्यादा, 4 या 4 से ज़्यादा ले सकते हैं। अगर हम यही बना लें ऐसे, ठीक है, अगर किसी बड़े से बड़े नंबर के स्टार्टिंग के जो 3 डिजिट्स होती हैं उसमें 0 0 0 होता है, ठीक है, तो ये नंबर 8 से डिविजिबल होगा। समझ आ गया होगा। 4 के लिए क्या होता है, स्टार्टिंग की 2 डिजिट्स में 0 होना चाहिए, 8 के लिए स्टार्टिंग की 3 डिजिट्स में 0 होना चाहिए, ठीक है। अब इसको बुक में इसका एक और चीज़ देख लेते हैं। Divisibility for 1 or 2 digit numbers by 4 has to be checked by actual division। जो 1 या 2 डिजिट के जो नंबर होते हैं, अगर 4 के लिए डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो जो हम डिवीज़न करते हैं ना उससे चेक करेंगे। और सिमिलरली अगर हमने 8 के लिए डिविजिबिलिटी चेक करनी है किसी 1 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर या 3 डिजिट नंबर की, तो यहाँ पर भी हमें एक्चुअल डिवीज़न ही करना होता है। यानी कि ये जो हम डिविजिबिलिटी टेक्स्ट हमने सीखा वो 4 के लिए 3 और मोर देन 3 डिजिट्स के लिए था, 8 के लिए 4 और मोर देन 4 डिजिट से बने हुए नंबर के लिए था। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 9, ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा सिंपल। 3 की डिविजिबिलिटी याद होगी सभी को, अभी अभी कराई थी। क्या करना होता है, जो भी नंबर है उन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे। वो ऐड करके 3 की टेबल का या 3 की टेबल का कोई भी नंबर हो तो वो बड़ा नंबर 3 से डिविजिबल होता है। सिमिलरली कोई भी बड़ा नंबर जितनी भी डिजिट से वो मिलकर बना है उनको आपस में ऐड कर देंगे। अगर 9 या 9 की टेबल का कोई भी मेंबर आए तो वो बड़ा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। जैसे एग्जांपल के लिए 4608 ये नंबर है, इसे चेक करते हैं। 4 + 6 + 0 + 8 क्या क्या आया ऐड करके, 18। 9 की टेबल में आता है यस, तो क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल होगा, यस, ठीक है, सिंपल है। तो इफ़ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 देन द नंबर इटसेल्फ इज डिविजिबल बाय 9। सिंपल। अब आते हैं नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी बाय 11, ठीक है। अब 11 नंबर से किसी भी बड़े नंबर की डिविजिबिलिटी चेक करनी हो तो हमारा सबसे पहला काम होता है इसको नंबरिंग देना, ठीक है। जैसे 308 है ना, तो इसको हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, जैसे 1 2 3, ठीक है, ये हो गया। अब जो ऑड प्लेस पे लिखे हो गए, ऑड नंबर्स के नीचे जो लिखा हुआ है ना ऑड प्लेस पे, उनको आपस में ऐड कर देंगे। यानी कि 3 और 8 को, ये इनको आपस में ऐड किया। फिर एक दूसरे ब्रैकेट में जो इवन प्लेस पे जो नंबर लिखे हैं उनको आपस में ऐड कर देंगे, अभी अकेला है तो इतना ही रहेगा। फिर पहले ब्रैकेट और सेकंड ब्रैकेट के बीच में माइनस का साइन लगा देंगे। यानी कि जो ऑड प्लेस पे नंबर थे उनके सम से इवन प्लेस पे जितने भी नंबर थे उनके सम को क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो ये कितना आएगा, 8 + 3 कितना होता है, 11। 11 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 11, ठीक है। फिर हमने देखना है ये रिज़ल्ट जो हमारा आया है, ठीक है। इस रिज़ल्ट में या तो आए 0 या फिर आए 11 का कोई मल्टीपल,
ये, ठीक है। 11 2 जा 3 जा 4 जा 5 जा, यानी कि या तो 0 या तो 11 से डिविजिबल कोई नंबर, 11 का मल्टीपल बोल सकते हैं उसको। अगर ये सब आते हैं तो ये जो नंबर जिसके डिविजिबिलिटी हमने चेक करनी थी ये डिविजिबल होगा 11 से, ठीक है। अगर नहीं आते हैं इनके अलावा, जैसे अगर 10 आ जाता है यहाँ पर 11 की जगह पर, तो ये 308 जो है 11 से डिविजिबल नहीं होता, ठीक है। एक एग्जाम्पल और करते हैं फिर समझ आ जाएगा। जैसे यहाँ पर इन्होंने में दिया है 61809। सबसे पहला काम क्या है हमारा, इसको हम नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब हम लिखेंगे जितने भी ये ऑड प्लेस पे हैं, यानी कि 6 प्लस 8 प्लस 9, ये क्या हो गए, ऑड प्लेस वाले हो गए। इनमें से माइनस करेंगे इवन प्लेस पे जो लिखे हैं, यानी कि 1 प्लस 0 इसको, ठीक है। तो फिर क्या, इनको फिर अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 8 में 8 को हम 6 प्लस 2 लिखते हैं, तो 6 2 जा 12, 12 प्लस 2 14 हो गया। 14 में हमने 9 ऐड करना है, ठीक है। 14 में 9 को ऐड करना, तो कैसे करेंगे, 10 ऐड कर दो। 10 ऐड करेंगे तो 14 में 10 ऐड करेंगे कितना आएगा, 24। अब 10 को तो नहीं करना था, करना तो 9 को था, एक हमने एक्स्ट्रा कर दिया ना, तो एक इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 23। इसका आया समेशन 23 माइनस 1 कितना आएगा, 22। क्या है 22, 11 का मल्टीपल है, ठीक है। तो हमारा, हमें क्या चाहिए था, या तो 0 या तो 11 का कोई मल्टीपल, तो ये वही आ रहा है ना। इसका मतलब है ये जो बड़ा नंबर है वो डिविजिबल है 11 से। अब तो समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर जो हमें टेबल दी है यहाँ पर यही समझा रहे हैं, ये नंबर है, ये है सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस, ठीक है, फ्रॉम द राइट। राइट से हमने चेक 1 2 3 4 जो नंबरिंग हम करेंगे वो राइट से लेफ्ट की ओर करेंगे, इनका सम करना है। फिर सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस फ्रॉम द राइट, फिर इवन प्लेसेस का सम करना है। फिर ये 11 माइनस 0 इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो क्या हमारे पास आना चाहिए, या तो 0 या तो 11 या 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको हम हाईलाइट कर लेंगे। Find the difference between the sum of digits at the odd places and the sum of the digits at the even places, ठीक है। डिफरेंस निकाल दिया। फिर इफ़ द डिफरेंस इज, अगर जो डिफरेंस हमारा निकाल के आया है ईदर 0 और डिविजिबल बाई 11, या तो 0 आए या 11 से डिविजिबल कोई नंबर आए, ठीक है, जैसे 11 22 33 44 इस टाइप का, तो देन द नंबर इज डिविजिबल बाई 11, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिक कंप्लीट हो गया है, सारे नंबर्स की डिविजिबिलिटी चेक। अब करते हैं एक्सरसाइज 3.3। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3। हमने क्या करना है कि ये सारे नंबर टेबल में जो हमको नंबर दिख रहे हैं, हमें बताना है कि ये सारे नंबर इन नंबर से डिविजिबल हैं या नहीं, ठीक है। ये देखिए, जैसे 128 के लिए हमें दिया हुआ है, ठीक है, कि 2 से डिविजिबल है। क्यों होगा 2 से डिविजिबल, क्योंकि इवन प्लेस पे 8 एक इवन नंबर है, तो यस हो गया। 3 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करी होगी, इनको आपस में ऐड करके, ठीक है। 3 के लिए चेक करते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 8 किया होगा, ठीक है, कितना आएगा, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 1 11 आ रहा है। क्या 11 3 की टेबल में आता है, नहीं आता है, इसीलिए यहाँ पर क्या आया है, नो। 4 के लिए चेक करते हैं, 4 के लिए कैसे करते हैं, लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं, 28, ठीक है। क्या 28 4 की टेबल में आता है, 4 7 जा 28 आता है ना, तो ये 128 जो हो जाएगा वो 4 से डिविजिबल होगा। 5 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करते हैं, इसके लिए तो करना कुछ नहीं होता है, बस वंस प्लेस पे चेक करो, 0 या 5 में से कोई है, नहीं है, तो सीधे कितना हो जाएगा, नो। 6 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करते हैं, इसके लिए भी कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना होता, 2 से भी डिविजिबल है ना, 2 से डिविजिबल है, लेकिन क्या 3 से डिविजिबल है, नहीं,
तो ये क्या हो जाएगा, 6 के लिए नो। 8 के लिए क्या करते हैं, 8 के लिए तो हमने अभी अभी पढ़ा था कि अगर वो 3 डिजिट नंबर है तो हमें उसको पूरा डिवीज़न मेथड से डिवाइड करके ही चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 8 1 जा 8 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर आएगा 4, यहाँ से उतरा 8, और 8 6 जा कितना होता है 48, पूरी पूरी बार चला गया ना, तो 8 से तो चेक 3 डिजिट नंबर है तो डिवाइड ही करना पड़ेगा। तो यस पूरी पूरी बार जा रहा है, 16 जा, तो 128 जो है 8 से डिविजिबल होगा। 9 से चेक करने के लिए वही ऐड करके जितना आ रहा है वो 9 का कोई मल्टीपल है नहीं है, तो नो हो जाएगा। क्या इवन वंस प्लेस पे 0 है, नहीं है, तो 10 के लिए भी नो। अब देखते हैं 11 के लिए। 11 के लिए हमने क्या करना होता है, नंबरिंग करनी होती है, तो ये हो जाएगा 1 2 3, ठीक है। पहले ऑड प्लेसेस में क्या क्या है, 1 + 8, इनको आपस में ऐड करेंगे, और जो इवन प्लेस पे हैं उनको, और ऐसे बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन। 8 + 1 9, 9 - 2 कितना आता है 7, नहीं आ रहा है ना, कितना आना चाहिए, या तो 0 या 11 का कोई मल्टीपल, इसीलिए लिखा है कि 11 से भी डिविजिबल नहीं है, नो। ऐसे ही अब हमने चेक करना है 990 के लिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं 990, ठीक है। इसके लिए चेक करते हैं, सबसे फर्स्ट 2 के लिए तो सीधे ही हो जाएगा क्योंकि क्या है, फर्स्ट प्लेस पे 0 है, यस। 3 के लिए अगर हम चेक करेंगे तो इनको आपस में क्या करना है, ऐड करना है, तो ये 9 2 जा 18, ठीक है, 18 आया तो 3 से भी डिविजिबल होगा। उसके बाद करते हैं 4 से चेक। 4 से कैसे करते हैं चेक, लास्ट के जो 2 डिजिट्स हैं, क्या 94 से डिविजिबल होता है, तो दे के देख लेते हैं। 4 2 जा 8 1 0, 4 2 जा 8, बच गया ना 2, यानी कि नहीं है, तो 4 के लिए नहीं है। 5 से चेक करेंगे तो वंस प्लेस पे 0 है तो सीधे सीधे यस हो जाएगा। 6 का चेक करने के लिए 2 पे भी राइट टिक है, 3 पे भी राइट टिक है, यानी कि 2 और 3 दोनों से ही डिविजिबल है, तो 6 से अपने आप ही हो जाएगा डिविजिबल। 8 के लिए हमने वैसे ही लॉन्ग मेथड से ही करना पड़ेगा, 8 से डिवाइड दे के देखते हैं। 8 1 जा 8, माइनस करेंगे 1 आया, 9 उतरेगा, 8 2 जा 16, 3 0 उतरा, और 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, और बच गया 6, ठीक है, यानी कि पूरी पूरी बार डिविजिबल नहीं है, तो यानी कि 8 से भी नहीं जाएगा। 9 से चेक करने के लिए ऐड करके कितना आ रहा है 18, 9 की टेबल में आता है ना, हो जाएगा। वंस प्लेस पे 0 है, चला जाएगा। अब 11 का चेक करने के लिए 990, इसको नंबरिंग देते हैं 1 2 3, ठीक है। ऑड प्लेस पे जो जो है उनको ऐड करो, इवन प्लेस पे जो है उनको ऐड करो, बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन, तो कितना हो जाएगा 9 - 9 = 0, तो या तो 0 आना चाहिए या 11 का कोई मल्टीपल, तो 0 आ गया ना, तो इससे भी क्या होगा, ये डिविजिबल होगा। इसे हम यहाँ टेबल में ऐसे फिल कर लेंगे, ठीक है, कॉलम्स को, और बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। 1586, फर्स्ट में 2 से तो सीधे राइट टिक हो जाएगा, इवन नंबर है, ठीक है, 2 से क्या हो जाएगा, जाएगा। 3 से चेक करने के लिए इनको आपस में क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तो करते हैं 1 + 5 + 8 + 6, इनको आपस में ऐड करेंगे तो 1 + 5 कितना हो जाएगा 6, ठीक है। 6 से 8 को प्लस करेंगे तो 6 2 जा 12, 13 और 14, कितना आ गया, इन दोनों को ऐड करके 14 आया। अब 14 में 6 को और ऐड करेंगे 20 आएगा। क्या ये 3 के टेबल में आता है, नहीं आता है, 3 के लिए तो नहीं हो जाएगा। अब चेक करेंगे 4 के लिए, तो 4 के लिए हमने सिर्फ 86 पर ध्यान देना होगा
क्या 86 पूरी पूरी बार 4 से डिवाइड जाएगा? नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये तो कट गया, 6 तो बच गया, ठीक है। 6 तो पूरी पूरी बार नहीं जाएगा, तो 4 के लिए भी नहीं। 5 के लिए इवन प्लेस पे 0 या तो 5 होना चाहिए, तो ये भी नहीं है। 6 के लिए 2 और 3 दोनों होने चाहिए, 2 तो है लेकिन 3 नहीं है, तो 6 से भी नहीं जाएगा। उसके बाद आते हैं 8, 8 के लिए 586, इसका हमने डिवाइड देना पड़ेगा। तो 8 7 जा 56, माइनस करेंगे तो 2 और 6, क्या 26 आता है 8 की टेबल में? नहीं आता है, ठीक है, रिमाइंडर बच जाएगा। तो 8 से डिविजिबल नहीं है, तो 8 का भी नहीं हुआ। 9 के लिए ऐड करना पड़ता है, आया था 20, ये 9 का मल्टीपल नहीं है, तो 9 का भी नहीं होगा। उसके बाद आते हैं 10, इवन प्लेस पे 0 नहीं है, तो 10 के लिए भी नहीं होगा। 11 के लिए चेक करने के लिए इसको नंबरिंग देंगे, 1 2 3 4, राइट से देंगे। अब ऑड प्लेस पे जो जो लिखा है उसको आपस में ऐड करो, ऑड प्लेस पे 5 प्लस 6, इनको आपस में ऐड किया और इससे सब्ट्रैक्ट किया इवन प्लेस पे जो जो लिखा है, 1 प्लस 8 इसको, ठीक है। अब 6 प्लस 5 होता है 11, माइनस 9 प्लस 8 प्लस 1 होता है 9, और 11 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 2, ठीक है, जो कि 0 या 11 का मल्टीपल नहीं है, तो यानी कि 11 से भी डिविजिबल नहीं है। तो इसमें हमने देखा सिर्फ स्टार्टिंग में y, बाकी सारे n। नेक्स्ट है अब 275, तो इसका करते हैं। ये 2 के लिए तो नहीं होगा, पहले ही पता चल गया। 3 के लिए देखो, इसको प्लस करो, 2 प्लस 7 प्लस 5, ठीक है। 7 प्लस 5 होता है 12, 12 प्लस 2 होता है 14, 3 के टेबल में नहीं आता, नहीं हो जाएगा। 4 से करेंगे तो 75 तो डिविजिबल नहीं होगा। 5 से करेंगे तो यस, इवन वंस प्लेस पे 5 है तो हो जाएगा। 6 का तो वैसे ही नहीं होगा, ना 2 से हो रहा है ना 3 से हो रहा है। 8 से करेंगे तो पूरा डिवाइड देना पड़ेगा और ये नहीं होगा, ठीक है। 8 से एक ऑड नंबर पूरी पूरी बार कैसे जा सकता है। उसके बाद आते हैं 9 में, ऐड करके 14 आ रहा है, ठीक है, तो ये भी नहीं हो गया। 10 का वैसे ही नहीं होगा, इवन प्लेस पे वंस प्लेस पे 0 नहीं है। 11 का चेक करने के लिए 1 2 3, नंबरिंग की ऑड प्लेस पे है 2 प्लस 5, इसमें से माइनस कर देंगे 7 को, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 7, हाँ ये आ रहा है 0, तो 11 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो इसको फिल कर लेते हैं। 275 का है नो नो नो, यस नो 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 नो, और लास्ट में यस, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं 6 6 8 6, और स्टार्टिंग का तो हम जानते हैं 2 से ये यस होगा। अब 3 से चेक करते हैं। 3 से चेक करने के लिए इनको आपस में ऐड करना होगा, 6 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 6, ठीक है, इनको आपस में ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 6 प्लस 6 कितना होता है 12, 12 में 8 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 20, 20 में 6 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 26। 3 की टेबल में आता है ये? नहीं आता है, तो 2 से तो ये था, 3 से नहीं है, ठीक है। अब करते हैं 4 से चेक। तो 4 से तो हमें ऐसे 86 को डिवाइड देना पड़ेगा, लास्ट की 2 डिजिट्स पे ध्यान देना होता है। तो 86 जो है वो 4 से पूरी पूरी बार डिवाइड नहीं जाएगा, तो 4 से तो नहीं हो गया। इसके वंस प्लेस पे 6 है, ठीक है, तो 5 से ये नहीं जाएगा। उसके बाद आए 6 से, 2 से तो जा रहा है लेकिन 3 से नहीं जा रहा है, 6 के लिए दोनों से ही जाना चाहिए, तो 6 के लिए अपने आप ही नो हो गया। 8 के लिए 686 को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड देना पड़ेगा, 686 को 8 से डिवाइड, तो ये 8 8 जा 64, माइनस करेंगे तो 4 आएगा 46, 46 8 की टेबल में नहीं आता है, ठीक है, तो ये भी पूरी पूरी बार नहीं जाएगा, तो 8 का भी नो हो गया। 9 के लिए इनको ऐड करके रखा है हमने, 26 आया है, तो 26 9 की टेबल में नहीं आता है। 10 के लिए वंस प्लेस पे 0 नहीं है। 11 के लिए चेक करते हैं, ठीक है, नंबर है हमारे पास 6 6 8
6। इसको नंबरिंग करेंगे अगर 1 2 3 4, तो सबसे पहले ऑड प्लेस पे हमने देखना है 6 प्लस 6, ये हो गए ऑड प्लेस के, माइनस करना है इवन प्लेस के, यानी कि 6 प्लस 8। तो इनको आपस में सॉल्व करते हैं, 6 2 जा 12, माइनस 6 को 8 से प्लस करना है ना, तो इस 8 को भी 6 प्लस 2 मान लो। अब 6 प्लस 6, 6 2 जा 12, प्लस 2 14, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये आएगा -2। तो ये भी जो है ये भी नहीं होगा, क्योंकि 0 या 11 के मल्टीपल होने चाहिए। ये भी नो हो गया। तो इसमें भी सिर्फ पहला ही वाला येस है, बाकी के सारे नो। इसको फिल कर लेंगे। नेक्स्ट है 6 3 9 6 3 9 2 1 0। इसका चेक करते हैं। तो 2 के लिए तो ये वैसे ही हो जाएगा, ठीक है, सही है वो। 3 के लिए चेक करते हैं, इन सबको आपस में प्लस करके 6 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 0। इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो 9 आएगा। 9 से 9 को ऐड करेंगे तो 18, 18 से 2 को ऐड करेंगे तो 20, 20 से 1 को ऐड करेंगे तो 21, फिर तो 0 ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल टू 21। 3 की टेबल में आता है ना, तो यस हो जाएगा। 4 को चेक करते हैं। क्या 10 जो है, देखो अब इतना बड़ा नंबर है ना, तो यहाँ पर कितना बेनिफिट मिल रहा है। इतने बड़े को डिवाइड करके चेक नहीं करनी है 4 की डिविजिबिलिटी, सिर्फ 10 को देखो, और हमें पता है कि 10 4 से डिविजिबल नहीं होता है, तो ये बड़ा नंबर भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा। 5 के लिए यूनिट प्लेस पे क्या है, 0 है, तो ये होगा। 6 के लिए दोनों में राइट टिक है, 2 से भी जा रहा है 3 से भी, तो 6 से ऑब्वियसली चला जाएगा। 8 से चेक करने के लिए 210 को 8 से डिवाइड देना पड़ेगा। 8 2 जो होता है 16, 21 वैसे 16 को माइनस करेंगे तो 5 आएगा, और 0 58 की टेबल में नहीं आता है, तो ये डिविजिबल नहीं है, तो नो हो जाएगा। 9 से उसके बाद चेक करेंगे, ये 21 आ रहा है, ठीक है, 21 9 की टेबल में नहीं आता है, 9 या 9 का मल्टीपल होना चाहिए, तो यहाँ पर भी नो हो जाएगा। 10 के लिए ये यूनिट प्लेस पे 0 आ रहा है, तो ठीक है। 11 के लिए अब चेक करते हैं, ठीक है, इसको 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबरिंग देंगे। सबसे पहले ऑड प्लेस के नंबर लिखते हैं। ऑड में है 3 प्लस 2 प्लस 0, इनको ऐड किया, और फिर इवन प्लेस पे कौन कौन से हैं, 6 प्लस 9 प्लस 1, और आप बीच में क्या लगा दिया, सब्ट्रैक्शन का साइन। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस 2 कितना आएगा, 5, माइनस इनको आपस में ऐड करेंगे, तो पहले 6 और 9 को ऐड नहीं करेंगे, पहले 9 और 1 को ऐड करेंगे, याद होगा। 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 6 16, ठीक है। अब ये हमारा आएगा -11, तो ये क्या आ रहा है, 11 की टेबल का, तो ये 11 आ गया ना, 11 के टेबल का आ गया, मतलब ये जो बड़ा नंबर है ये डिविजिबल होगा, ठीक है, 11 से। तो यहाँ पर क्या आ गया, राइट आ गया। इस पर ध्यान नहीं देना है कि वो नेगेटिव साइन के साथ आ रहा है या पॉजिटिव, 0 या 11 को कोई मल्टीपल आना चाहिए। इसको भी फिल कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये है यस यस नो, यस यस नो नो यस और यस। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 429714, ठीक है। तो इसका सबसे पहले 2 से तो ये चला जाएगा, क्योंकि वंस प्लेस पे 4 है। 3 से चेक करने के लिए इनको आपस में ऐड करना होगा, 4 प्लस 2 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 1 प्लस 4, इनको आपस में ऐड करेंगे, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 9 को ऐड करेंगे तो 6 2 जा 12, 12 में 3, कैसे कर रहे हैं, इस 9 को 6 प्लस 3 मान के, क्योंकि 6 और 6 हमारा होता है 12, 12 में 3 ऐड करेंगे तो 15, ठीक है। 15 में 7 ऐड करेंगे तो 7 को मानो 5 प्लस 2, तो 15 में 5 को ऐड करेंगे 20,
20 में 2 ऐड करेंगे तो 22, ये हो गए 22। 22 में 1 ऐड करेंगे तो 23, और 23 में 4 ऐड करेंगे तो 27। 3 की टेबल में आता है 3 9 जा, तो ये येस हो गया। 4 से करने के लिए 14 क्या 4 से डिविजिबल है? नहीं है, तो ये बड़ा नंबर भी नहीं होगा। 5 से नहीं होगा। 6 से चेक करने के लिए दोनों में टिक है ना, तो यानी कि 6 से भी डिविजिबल होगा। 8 से चेक करने के लिए 714 को डिवाइड देना पड़ेगा। 714 को देते हैं 8 से डिवाइड, तो 8 8 जा 64, 8 7 8 9 जा तो ज़्यादा हो जाएगा 72, तो 8 8 जा 64, यहाँ से माइनस करेंगे तो 6 यहाँ आया और ये एक 7, और 74 क्या 8 की टेबल में आता है? नहीं आता है, ठीक है, 72 आता है, तो ये नहीं हो जाएगा। 9 की टेबल के लिए ये 9 3 जा 27 होता है ना, तो ये होगा। 10 की टेबल के लिए यूनिट प्लेस पे 0 होना चाहिए, तो नहीं। 11 के लिए इसको नंबरिंग देनी पड़ेगी, इसको नंबरिंग देते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब सबसे पहले लिखते हैं जो ऑड प्लेस पे है, यानी कि 2 + 7 + 4, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 4 + 9 + 1 को, ठीक है। तो इनको आपस में ऐड करो, 7 + 2 कितना हो जाएगा? 9, 9 + 1 10, और 10 + 3 13, 13 में से 9 + 1 10, 10 + 4 14, कितना आएगा? -1। ये ना तो 0 है ना 11 का कोई मल्टीपल है, तो 11 से भी नो, ठीक है। तो ये हो जाएगा येस येस, नो नो, येस नो, येस नो नो, ऐसे ही आ रहा है ना। नेक्स्ट करते हैं 2 8 5 6, 2 8 5 6, इसको करना है। तो सबसे पहले 2 के लिए तो येस होगा, इवन नंबर है। 3 के लिए 2 + 8 + 5 + 6, 2 + 8 10, 10 + 5 15, 15 + 6 21, ठीक है। तो 3 से भी येस। 4 से चेक करने के लिए 56, 56 से जाता है ना ये, 4 1 जा 4 हो जाएगा, ये 56 पूरा दे के देखते हैं। 4 1 जा 4, 1 बचा 6 आया, 4 4 जा 16, पूरी पूरी बार चला गया, तो ये बड़ा नंबर भी क्या होगा? 4 से डिविजिबल। 5 से तो नहीं होगा, ये देख के। 6 से 2 से भी जा रहा है, 3 से भी जा रहा है, तो 6 से भी जाएगा। 8 से चेक करने के लिए 8 56 को डिवाइड देना पड़ेगा, ठीक है। 8 56 को डिवाइड देना पड़ेगा 8 से, और ये पता चल रहा है जा रहा है। 8 1 जा 8, पूरी पूरी बार चला गया 5। अब 2 डिजिट तो एक साथ उतरती नहीं है, 5 छोटा हो गया, 6 को भी उतारना पड़ेगा, तो क्या लगता है? 0, तो ये 6 हो गया। और 8 7 जा 56, पूरी पूरी बार चला गया, तो 107, यानी कि येस। 9 से करने के लिए 21 9 की टेबल में नहीं आता है, तो ये नंबर भी नहीं होगा। यूनिट प्लेस पे 0 नहीं है, तो 10 से भी नहीं होगा। 11 से चेक करने के लिए 1 2 3 4, ऑड प्लेस पे क्या क्या है? 8 + 6, इससे सब्ट्रैक्ट करना है 2 + 5, तो ये कितना हो जाएगा? 14 - 7, ठीक है। अब 14 में से 7 को माइनस करना है, तो 7 को नहीं, 4 + 3 को माइनस करेंगे। 14 में से 4 को माइनस करेंगे 10, 10 में से 3 को माइनस करेंगे 7, ठीक है। तो ये नहीं है, इसको करते हैं, इसे यहाँ पर फिल कर लेंगे ऐसे, ठीक है। और नेक्स्ट में बढ़ते हैं 3060, इवन नंबर है, 2 से जाएगा, 3 से भी ऐसे ही चेक हो जाएगा, ये तो 9 होगा इनका, बाकी तो 0 ही है, तो 3 से भी डिविजिबल है ये।
4 से देने के लिए 60 भी जाता है ना, 4 1 जा 4 हो जाएगा, 2 मिलेगा और 4 5 जा 20 हो जाएगा, तो 4 से भी चला जाएगा। नहीं समझ आ रहा है तो अलग से 60 डिवाइडेड बाई 4 कर लेंगे। 5 यूनिट प्लेस पे 0 है तो जाएगा। 6 के लिए दोनों में ही टिक है तो येस हो जाएगा। 8 के लिए इसमें अब 0 6 0 ये 3 देखने होंगे। 0 जिसमें कोई यहाँ पर काउंटेबल होगा नहीं, 60 ही होगा, और 60 हम जानते हैं 8 की टेबल में नहीं आता है, तो ये बड़ा नंबर भी 8 से डिविजिबल नहीं होगा। 9 से चेक करने के लिए ये 9 की 6 + 3 9 ही होता है, 9 की टेबल में आएगा। 10 के लिए भी येस हो जाएगा। 11 के लिए इसको नंबरिंग देंगे 1 2 3 4, ठीक है। अब ऑड प्लेस पे क्या क्या है, 0 और 0, 0 से और 9 को माइनस करना, तो -9 आएगा जो कि 0 या 11 का मल्टीपल नहीं है, तो ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। इसको भी फिल करते हैं, ये भी फिल कर लेंगे। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा है 4 0 6 8 3 9। 4 0 6 8 3 9। अब इसे चेक करते हैं। 2 से तो ये डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है, ऑड नंबर है। 3 से चेक करने के लिए ऐड करना होगा 4 + 0 + 6 + 8 + 3 + 9, ये तो 4 ही आया। 10 18 21 और 30, ठीक है, 30 आया ऐड करके सबको। 33 की टेबल में आता है। उसके बाद करेंगे 4 से, 39 तो डिविजिबल होगा नहीं 4 से। उसके बाद आएंगे 5 में, ये भी नो। 6 में, यहाँ 3 से तो है लेकिन 2 से नहीं है तो नो। 8 से करने के लिए ये ऑड नंबर है, 8 से तो जाएगा नहीं। 9 से, 9 की टेबल में 30 आता है, नहीं आता है। उसके बाद हम आएंगे 10 में, तो ये नहीं होगा। 11 के लिए इसको नंबरिंग देते हैं 1 2 3 4 5 6। पहले ऑड प्लेस पे जो भी हैं 0 + 8 + 9, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 4 + 6 + 3 को, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 9 से तुम 7 को मतलब इस 8 को हम मान लेंगे 1 + 7, तो ये 9 + 1 हो गया 10, 10 + 7 हो गया 17। 17 में से 6 + 4 10, 10 + 3 13, ये हो जाएगा। और 17 में से 4 को माइनस करें, 17 में से 13 को माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 4। तो ये ना ही 0 है ना 11 का कोई मल्टीपल है, तो 11 से ये बड़ा नंबर डिविजिबल नहीं होगा, तो इसको भी फिल कर लेते हैं। सिर्फ 3 से डिविजिबल है, बाकी सब से नहीं है, ठीक है। तो नो, यस और बाकी सारे ये नो हो जाएंगे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहीं पर कंप्लीट। सेकंड करते हैं, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, जिसमें हमें 572 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है नंबर 4 एंड नंबर 8 में। ये सेकंड क्वेश्चन में जितने भी पार्ट आएंगे उसमें हमें 4 और 8 की ही डिविजिबिलिटी चेक करनी है इन नंबर्स पे, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं 4। 4 की अगर 72 से करेंगे तो डिवाइड देना होगा, तो ऐसे ही पता चल जाएगा कि 4 से 72 को डिवाइड देंगे तो 4 1 जा 4 बचा 3, ये 3 इस 2 को मिलेगा तो ये हो जाएगा 32, तो 4 8 जा 32 चला जाएगा, तो ये तो येस हो गया। 8 की चेक करने के लिए 572, इसको तो हमने पूरा डिवाइड देना पड़ेगा। 572 को 8 से अगर हम डिवाइड देंगे तो 8 6 जा हमारा होता है 48, और 8 7 जा हमारा होता है 56, माइनस करेंगे तो 1 और 2। क्या 12 8 की टेबल में आता है, नहीं आता है, तो पूरी पूरी बार डिवाइड नहीं जा पाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा नो। तो ये 4 से डिविजिबल है और 8 से डिविजिबल नहीं है। चेक करेंगे तो 4 से चेक करने के लिए सिर्फ 52 पर ध्यान देना है, तो ये ऐसे ही पता चल रहा है ना कि चला जाएगा। 4 से 52 को डिवाइड देंगे तो 4 1 जा 4, 1 बचेगा, 1 में 2 12 हुआ, तो 4 3 जा 12 जा रहा है ना, तो डिविजिबल बाई 4। 4 के लिए तो येस है, तो हम इसको लिख देंगे कि डिविजिबल बाई 4।
8 के लिए चेक करने के लिए पूरा 352 को क्या देना पड़ेगा, डिवाइड देना पड़ेगा। ठीक है, तो देते हैं 352। तो ये 8 की टेबल में 8 4 जा 32 आएगा, माइनस करेंगे तो 3 और 2 और दोबारा से 8 4 जा 32, पूरा पूरा चला गया। तो यानी कि 8 के लिए तो यस, मतलब ये दोनों के लिए ही यस है। नेक्स्ट सी पार्ट करते हैं। 5500, इसके लिए मैंने बताया था कि लास्ट में जिसके 2 ज़ीरो होते हैं तो 4 से वो डिविजिबल होता ही होता है। ठीक है, बाकी इसका चेक करते हैं। 500 जो है उसको 8 से डिवाइड दे के देखते हैं। 8 6 जा 48 2 0, 20 नहीं आता है ना, तो 8 से नहीं होगा ये। डी पार्ट करते हैं। डी है 6000, तो ये तो ऐसे ही देख के पता चल जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग में 2 ज़ीरो हैं तो 4 से जाएगा ही, और ये 3 ज़ीरो हैं तो 8 से भी जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। ई है 12159, तो ये सीधे सीधे पता चल रहा है कि 4 से तो नहीं जाने वाला है, 59 है, और 8 से भी नहीं जाएगा 159। एफ करते हैं। 14560, तो ये अगर हम इसको 4 से डिवाइड देंगे 60 को, ठीक है, तो चला जाएगा ना पूरी पूरी बार। 4 1 जा 4, 2 बचा 20 हुआ, 4 5 जा 20। 8 से देना होगा तो फिर 560 को देंगे, तो 560 सीधे सीधे 8 से ऐसे डिवाइड भी दे सकते हैं, और डायरेक्ट कट करना आता है तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, तो ये 8 7 जा 56, ज़ीरो का ज़ीरो चला गया पूरी बार, तो ये दोनों से ही डिविजिबल होगा। नेक्स्ट करते हैं जी। जी है 21084, इसमें स्टार्टिंग के ये दो 4 से डिविजिबल होते हैं, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, और स्टार्टिंग के 3 जो है वो 84 8 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि ज़ीरो तो काउंटेबल होगा नहीं यहाँ पर, तो ये सिर्फ 4 से डिविजिबल होता है। नेक्स्ट करते हैं एच पार्ट। एच है 3179 5072, ये तो इसको करेंगे। अब देखो इतना बड़ा नंबर है, लेकिन हमने सिर्फ 72 को चेक करना है। क्या 72 4 से डिविजिबल होगा? यस होगा। 4 1 जा 4, 3 बच गया, और 4 6 जा 32, तो 4 से तो ये डिविजिबल हो जाएगा। 4 से 72 को डिवाइड देंगे तो 4 1 जा 4 बचा 3, 3 से ये इसके पास जाएगा तो 32 हो जाएगा, और 4 8 जा 32, 4 से हो गया। 8 से देने के लिए 0 7 2, इन तीनों को देखेंगे। 7 तो काउंटेबल होगा नहीं, 72 नंबर है यहाँ पर, तो ये भी हमें पता है कि 8 9 जा 72 होता है, तो इससे भी चला जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है आई। आई में है 1700, तो इसमें तो हमें वैसे ही पता है कि लास्ट में 2 ज़ीरो है ना, तो 4 से तो जाएगा। 8 से देखने के लिए लास्ट के 3 डिजिट्स हैं 700, तो 700 को जब हम 8 से डिवाइड देते हैं तो ये आएगा 8 9 जा तो 72 ज़्यादा हो जाएगा, 8 8 जा 64, और कितना बचा 6 ज़ीरो। क्या 68 की टेबल में आता है? नहीं आता है, तो ये नहीं जाएगा। आई हो गया। लास्ट है जे पार्ट हमारा है 2150, ठीक है। 4 से चेक करेंगे तो 4 से तो 50 पूरा पूरा बार डिवाइड नहीं जा पाएगा, तो ये नो हो जाएगा। और 8 से चेक करने के लिए क्या 150 जाएगा 8 से पूरी पूरी बार डिवाइड, तो अगर हम इसको डिवाइड देंगे 8 1 जा 8, ठीक है, माइनस किया। 15 से जब हम 8 को माइनस करेंगे तो 5 + 3 को, तो ये हमारा आएगा 7, और 0 8 की टेबल में 70 नहीं आता है, तो ये हमारा लास्ट पार्ट जिसमें 4 और 8 दोनों ही डिविजिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमने जितने भी नंबर हमारे पास आएंगे
उसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है 6 से, ठीक है। तो 6 का हम जानते हैं कि 6 से नंबर डिविजिबल होगा अगर वो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो, ठीक है। तो हमने 2 और 3 का निकालना है। ये नंबर यूनिट प्लेस पे 4 है इसके, तो 2 से डिविजिबल होगा। 3 से होगा या नहीं होगा, उसके लिए 2 + 9 + 7 + 1 + 4 + 4 इनको आपस में ऐड करेंगे। 2 + 9 11 + 7 18 + 1 19 + 4 19 + 4 हमारा आएगा 23 23 + 4 27। ये डिविजिबल होता है 3 से भी, ठीक है। तो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 6, यस। सेकंड करते हैं बी पार्ट। 1 2 5 8 इवन नंबर है, 8 है यूनिट प्लेस में, तो 2 से ये डिविजिबल होगा। 3 से होगा या नहीं होगा। 1 + 2 + 5 + 8 1 + 2 3 3 + 5 8 और 8 + 8 16 डज नॉट डिविजिबल बाय 3, ये डिविजिबल नहीं होता है, तो इससे नहीं है, तो 6 से नो। सी हम करेंगे 4 3 3 5। 2 से डिविजिबल नहीं है तो सीधे ही नो हो जाएगा, ठीक है। 3 से निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इसे भी चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये भी क्या है, ऑड नंबर है, तो 2 से ही नहीं है, ठीक है। तो आगे चेक नहीं करेंगे। ई का चेक करते हैं। 9 0 1 3 5 2, ठीक है। 2 से तो डिविजिबल होगा। 3 से चेक करते हैं। 9 + 0 + 1 + 3 + 5 + 2, ये होगा 9 9 + 1 10 13 13 + 5 18 18 + 2 20, और ये 3 से डिविजिबल नहीं होता है, तो ये बड़ा नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। एफ पार्ट में आते हैं। एफ है 4 3 8 7 5 0, तो 2 से तो होगा, ठीक है। 2 से तो होगा। 3 से करने के लिए 4 + 3 7 7 + 8 15 15 + 7 तो 5 + 2 करना। 15 में 5 को करेंगे 20 20 में 2 22 और 22 में 5 को ऐड करेंगे तो 27, जो कि डिविजिबल होता है 3 से, तो दोनों से ही हो रहा है, तो 6 से भी होगा। नेक्स्ट करते हैं जी। जी है 1 7 9 0 8 4 1 7 9 0 1 8 4। 2 से तो होगा। 3 से देखते हैं। 1 + 7 8 8 + 9, इस 9 को तुम समझो 8 + 1, तो इनको आपस में ऐड करेंगे तो 17 17 में 1 प्लस करेंगे 18 18 में 8 को प्लस करेंगे तो इसको समझो 2 + 6, तो 18 + 2 20 20 + 6 26 और 26 में 4 करेंगे तो 30, जो कि डिविजिबल होता है 3 से, तो यस हो जाएगा, दोनों से ही डिविजिबल है। एच करते हैं। तो ये तो पहले ही नो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इवन नंबर ही नहीं है ये। एच के बाद आया आई। 6 3 9 2 1 0, तो ये 2 से तो होगा। 6 + 3 9 9 2 जा 18 18 + 2 20 20 + 1 21, 3 से भी होगा, तो 6 से भी हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं लास्ट पार्ट, इसका जे पार्ट। जे है 1 7 8 5 2, ठीक है। 2 से तो होगा। 1 + 7 8 8 2 जा
16, 16 में 5 22 और 22 में 2 24, 3 से भी डिविजिबल होगा। तो 2 और 3 दोनों से है तो 6 से भी हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड थर्ड क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट। फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं। ये है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में 11 से चेक करनी है डिविजिबिलिटी। ठीक है, तो 11 से चेक करने के लिए सबसे पहले तो हमें नंबरिंग करनी पड़ेगी 1 2 3 और 4। पहले ऐड करेंगे ऑड नंबर, ऑड प्लेस पे जो भी नंबर है 4 प्लस 5, फिर इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे इवन नंबर पे जो है, यानी कि 5 प्लस 4। ठीक है, तो 5 प्लस ये तो 9 माइनस 9 आएगा यानी कि 0। ठीक है, तो यस ये क्या होगा, डिविजिबल बाई 11। इसका बी पार्ट है 1 0 8 2 4। सबसे पहले नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। इसे करने के लिए सबसे पहले हमने देखना पड़ेगा ऑड प्लेस नंबर्स को, तो वो हैं 1 प्लस 8 प्लस 4 ऑड प्लेस पे जो नंबर है, फिर इवन प्लेस पे 0 प्लस 2। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 8 प्लस 4 12 प्लस 1 13 माइनस 2 कितना आया 11। ये भी हो जाएगा यस। सी पार्ट है 7 1 3 8 9 6 5। तो इसको करेंगे तो नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7। सबसे पहले किसको ऐड करना है, ऑड प्लेस नंबर 7 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 5 और फिर इवन 1 प्लस 8 प्लस 6। 7 प्लस 3 10 19। 19 में 4 प्लस 1 को करेंगे तो 20 और 24 माइनस ये इसको 6 प्लस 2 कर लें और 6 2 जो है 12, 12 प्लस 2 14 प्लस 1 15। इनको आपस में करेंगे तो कितना आएगा 9। ठीक है, तो 9 यहाँ पर हो जाएगा नो, क्योंकि 0 या 11 की टेबल का कोई नंबर आना चाहिए। डी पार्ट है 7 0 1 6 7 0 1 6 9 3 0 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें सबसे पहले ऑड नंबर्स पे क्या क्या है, 0 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 8 माइनस 7 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 6 में 8 को प्लस करेंगे तो 14, 14 में 3 को प्लस करेंगे तो 17 और इसमें फिर इनको करेंगे तो 9 प्लस 17। ठीक है, 9 प्लस 1 10 प्लस 7, तो ये आ गया 0, यानी कि ये भी क्या होगा यस। नेक्स्ट करते हैं। ई पार्ट है 1, नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। पहले ऑड प्लेस पे क्या क्या है, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1 माइनस इवन प्लेस पे 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0। तो ये 1 माइनस 1 0 यस, ये भी डिविजिबल होगा। और इसका लास्ट पार्ट है एफ पार्ट 9 0 1 1 5 3। 1 2 3 4 5 6। पहले आएंगे 0 प्लस 1 प्लस 3 माइनस 9 प्लस 1 प्लस 5
तो ये 3 + 1 4 -15, ठीक है, ये हो जाएगा -11, तो ये डिविजिबल होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द स्मॉलेस्ट डिजिट एंड द ग्रेटेस्ट डिजिट in the blank space of each of the following numbers so that the number formed is divisible by 3। ये जो A और B दो पार्ट हमें दिए हैं, इसमें ब्लैंक स्पेस दिख रहा है। इस ब्लैंक स्पेस पर हमने एक तो स्मॉलेस्ट डिजिट को फिल करना है और ग्रेटेस्ट डिजिट, दो टाइप के डिजिट, और उन डिजिट की ख़ास बात होनी चाहिए कि वो डिजिट यहाँ पर फिल करके जो भी नंबर हमें मिलेगा वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। एक ग्रेटेस्ट ऐसा डिजिट ढूंढनी है और एक ऐसी स्मॉलेस्ट डिजिट ढूंढनी है, ठीक है। तो हमारा ये है क्वेश्चन। तो पहले तो देखो डिजिट होती हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है, ये हमारी टोटल डिजिट्स होती हैं। अब 3 की डिविजिबिलिटी, ये जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। उसके लिए हम इनको पहले सम करेंगे, ठीक है। इतना +6 + 7 + 2 + 4 कितना आ रहा है, इसको सम करके 6 + 7 को सम करके आएगा 6 × 2 = 12 + 1 13, 13 + 2 15, 15 + 4 19 आया, ठीक है। यानी कि ये ब्लैंक स्पेस +19 आ रहा है यहाँ पर। अब हम देखते हैं 19 में कम से कम हम ऐसा क्या ऐड करें यहाँ पर इन डिजिट्स में से कि वो 3 से डिविजिबल हो। तो हम देखते हैं कि 19 20 21 21 3 7 या 21 होता है ना। तो अगर हम यहाँ पर 2 कर दें, अब 2 से कम में तो 0 या 1 ऐड करेंगे तो ये 20 19 20 ऐसे ही हो पाएगा ना 1 में, तो वो तो डिविजिबल नहीं होगा। 2 को अगर हम ऐड करें 2 को, तो 19 + 2 कितना हो जाएगा 21, जो कि डिविजिबल है, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट डिजिट तो क्या हो गई 2 हो गई, समझ आ गया होगा। अब बड़ी से बड़ी अगर हम यहाँ से अब शुरू करते हैं। अगर हम यहाँ पर 9 रख देंगे, ठीक है, सपोज़ कि हमने 9 रखा, तो क्या 9 + 19 3 से डिविजिबल है। ये कितना हो जाएगा, इसको हम मान लेते हैं 1 + 8, 19 + 1 20, 20 + 8 28, नॉट डिविजिबल, ये डिविजिबल नहीं है। 8 का चेक करो, अगर हम इस ब्लैंक स्पेस पे 8 रखें, 8 + 19 = इस 8 को हम मान लेते हैं 1 + 7, तो 19 + 1 20, 20 + 7 27, और ये डिविजिबल होता है 3 से। समझ आ गया। तो बड़े से बड़ा इन डिजिट्स में से छोटे से छोटा हम क्या रख सकते थे 2, और बड़े से बड़ा 8, ठीक है। तो जैसे स्मॉलेस्ट डिजिट 2 आई, ग्रेटेस्ट डिजिट कितनी आएगी 8, ठीक है। इसको लिख लेते हैं, स्मॉलेस्ट डिजिट कितना आया 2, ग्रेटेस्ट डिजिट 8। अब करते हैं नेक्स्ट। 4 7 6 5, 4 7 6 5 और 2, ठीक है। इसे करेंगे, सबसे पहले इनको आपस में करते हैं ऐड। 4 + 7 कितना आएगा 11, 11 + 6 17, 17 + 5 22, और 22 + 2 24, यानी कि ये बाकी सभी ब्लैंक स्पेस को छोड़कर इन्हें ऐड करके आ रहा है 24, ठीक है। अब डिजिट्स 24 जो है ना, यानी कि 24 तो 3 से डिविजिबल होता है खुद ही, तो यानी कि कम से कम तो हमने इसमें कुछ जोड़ना ही नहीं है, यानी कि एक जगह पर तो यहाँ पर क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए, ठीक है। इसकी जगह पर अगर हम 0 रख देंगे तो 24
मतलब ये 24 में 0 ऐड करेंगे तो 24 ही होगा, तो स्मॉलेस्ट डिजिट जो छोटी से छोटी डिजिट है वो कितनी हो जाएगी, 0। अब करते हैं 9 पर चेक। अगर हम अब इस 24 में अगर हम 9 को ऐड कर दें तो ठीक है, 24 प्लस 9 अगर हम ऐसा कर दें तो ये 9 10 11 12 13 का 3 और 3 ये क्या है, ये डिविजिबल है, 33 हो जाएगा। 24 प्लस 9 करेंगे तो 33 और ये डिविजिबल होता है 3 से, तो यानी कि बड़े से बड़ा 9 जो स्मॉलेस्ट डिजिट और ग्रेटेस्ट डिजिट में जो होती है ना, स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट, उन दोनों को हम यहाँ पर फिल कर सकते हैं। ठीक है, स्मॉलेस्ट डिजिट 0, ग्रेटेस्ट डिजिट 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस। यहाँ पर भी ये जो ब्लैंक स्पेस दिख रहा है इसमें डिजिट ही फिल करनी है ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स सो दैट, ताकि द नंबर फॉर्म्ड जो नंबर बने वो डिविजिबल हो 11 से। ठीक है, तो इसको करते हैं, ये है। तो इसमें सबसे पहले इसको क्या करनी पड़ेगी, नंबरिंग करनी पड़ेगी इसकी। हमने 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले जो ऑड प्लेस पे हैं उसको लिखेंगे 2 प्लस 3 प्लस 9 और इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे जो इवन प्लेस पे लिखे, यानी कि 9 प्लस ब्लैंक स्पेस है प्लस 8। ठीक है, ये तो इनको ऐड करेंगे आपस में तो कितना आएगा, 9 11 12 9 10 11 12 13 14, ये 14 आया, माइनस 17 प्लस ब्लैंक स्पेस ये। तो अब यहाँ पर का हमने निकालना है ना, तो 14 में से हम क्या माइनस करें। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, ऐसा करते हैं, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर -17, एक तरीका तो ये है कि हम इसको ब्रैकेट ओपन कर लें। ठीक है, ये माइनस प्लस माइनस और ब्लैंक स्पेस ये इज इक्वल टू, इन दोनों को सॉल्व करके तो ये ऑपोजिट साइन है, 14 का प्लस 17 का माइनस, तो इन दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन होगा। 17 में से 14 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा और आगे से माइनस साइन माइनस ये। अब यहाँ पर हम क्या चीज़ फिल करें, ठीक है, इस ब्लैंक स्पेस में क्या फिल करें कि या तो ये ज़ीरो हो जाए, ठीक है, या तो ये ज़ीरो हो जाए या फिर 11 का कोई मल्टीपल हो जाए। कितना ज़्यादा सिंपल है, -3 तो है माइनस, यहाँ पर क्या करें, अगर हम यहाँ पर 8 लिख दें, ठीक है, तो अब इन दोनों को माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 8 प्लस 3 कितना होता है, 11, प्लस करेंगे और साइन नेगेटिव है तो यहाँ पर भी नेगेटिव आ जाएगा, लेकिन हमें पता है कि साइन का तो कोई रोल होता ही नहीं है। ठीक है, ये वाला नंबर डिविजिबल होना चाहिए, तो अगर हम यहाँ पर 8 फिल करते हैं तब जाकर ये 11 का डिविजिबल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड पार्ट बहुत ज़्यादा इजी है, इसको करते हैं 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले ऑड प्लेस वाले ब्लैंक स्पेस प्लस 4 प्लस 4 माइनस 8 प्लस 9 प्लस 8, तो ब्लैंक स्पेस प्लस 8 हो गया, माइनस इसको ऐड करेंगे तो ये 9 नहीं, 8 प्लस 1, तो 8 प्लस 8 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 8 3 जा 24, 24 प्लस 1 25, तो ये ब्लैंक स्पेस प्लस 8 माइनस 25। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो दोनों का साइन ऑपोजिट है, ठीक है, प्लस और माइनस, तो क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है इन दोनों के बीच में। 25 में से 8 को अगर घटा देंगे, ठीक है, तो 8 को तो नहीं घटाएंगे हम, 5 प्लस 3 को घटाएंगे। ठीक है, आसान होगा ये। 25 में से 5 गया तो 20 बचेगा, 20 में से 3 और कर देंगे तो 17 बचा ये। और क्योंकि बड़ा कौन है इसमें से, 25 है, उसका साइन निगेटिव है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, निगेटिव। तो ये हो गया ब्लैंक स्पेस -17। सिंपल है। अगर हम यहाँ पर 6 फिल कर देते हैं, 6
तो 6 का साइन आगे ब्लैंक स्पेस के आगे तो प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 17 में से अगर 6 को माइनस कर देंगे तो 11 आएगा। 17 बड़ा है उसका साइन आ जाएगा और -11 जो है वो 11 से डिविजिबल हो जाएगा। सिंपल, ठीक है। तो क्या फिल करेंगे, 6 फिल करेंगे। पहले वाले में 8 और सेकंड वाले में 6। ये 8 और 6, ठीक है। इसी के साथ ही एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक करेंगे कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स। आज की वीडियो में इतना ही।